नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी मैग्नेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके जूनियर असिस्टेंट, IBPS, SSC, बैंक, रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जहाँ पे आपके जिस हिसाब से मार्क्स पूछे जाते हैं वहाँ के लिए उतने इम्पोर्टेंट। बात की जाए जूनियर असिस्टेंट UP SSC में जो है, वहाँ पे दोस्तों आपके 20 नंबर के कंप्यूटर पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जो भी एडिशनल फैक्ट वो भी बताते चल रहे हैं। और इसके हमने काफ़ी वीडियोस कर दिए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों एवं उनके संबंधित कंप्यूटर की डैश कहते हैं। कंप्यूटर के जो अवयव होते हैं और उनके मध्य संबंध को क्या कहते हैं? संरचना कहते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न जो अवयव होंगे उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी कंप्यूटर के पार्ट हैं उन सब से मिलकर जो कंप्यूटर बना है, तो कंप्यूटर की संरचना हो जाएगी। बात की जाए हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर में वो पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं हार्डवेयर। बात की जाए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के वे पार्ट जो हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सारे हो जाएंगे सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जितना हम टच कर सकते हैं हार्डवेयर। इनपुट क्या होता है, कंप्यूटर में जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो वो होता है इनपुट। इनपुट डिवाइस पूछा जाता है कौन कौन सी है, तो जैसे मान लीजिए कीबोर्ड, माउस, ये क्या है, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस हैं। जो भी हम कोई भी चीज़ अगर इन करते हैं सिस्टम में तो वो इनपुट होगा। आउटपुट डिवाइस पूछा जाता है कौन कौन सी हैं, तो जैसे मॉनिटर क्या है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह आपका मान लीजिए प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर तो इनपुट है, लेकिन प्रिंटर जो होगा वो आपका आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है कि यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम के ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। डैश क्या होता है, मतलब इनपुट यूनिट जो होती है मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो इनपुट में जैसे हम कोई भी डाटा को कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट किया, इन कर दिया, तो वो अंदर जाके प्रोसेस होगा और कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, तो उसे कंप्यूटर समझेगा और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देगा तो उसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। पहले हम इनपुट देते हैं, इनपुट के बाद वो प्रोसेस होता है, देन हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये प्रोसेस कंप्यूटर में चलता है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी है। मतलब कंप्यूटर सिस्टम कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी क्या होगा, इनपुट। अगर हम कोई इनपुट ही नहीं देंगे तो ना तो प्रोसेस होगा और ना ही हमें आउटपुट मिलेगा। तो कंप्यूटर सिस्टम कार्य करे इसके लिए हमें इनपुट देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इनपुट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस ये सब मिलकर क्या डिवाइड करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। मतलब चाहे उसमें इनपुट हो, आउटपुट हो और आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, इन सब से मिलकर ही तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है। कंप्यूटर का जो मुख्य भाग वो क्या है, तो कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या इसमें से हो सकता है, तो जो सबसे मुख्य भाग है वो सिस्टम यूनिट है। कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट जो है, सिस्टम, वो मुख्य भाग हो जाएगा आपका। अगला हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो ये एडिशनल मतलब इसके पार्ट हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन बात की जाए तो इसका जो मुख्य भाग सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु या प्लास्टिक कैसे जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है।
तो जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है वो होता है सिस्टम यूनिट। मतलब जो भी फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर को, उन सब को एक साथ रखता है, वो होता है सिस्टम यूनिट। कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्नलिखित में से किस में स्थित होता है? कौन सा कंपोनेंट जो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है वो कहाँ पे रहता है? तो सिस्टम यूनिट में वो रहेगा। जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी में होता है दोस्तों सिस्टम यूनिट, जो क्या करता है हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को, इनपुट को प्रोसेस करता है। तो सिस्टम यूनिट करेक्ट हो जाएगा। किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं, मतलब सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं? तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, ये नहीं। कंट्रोल यूनिट होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, ये नहीं। प्राइमरी स्टोरेज इसका भाग नहीं होना चाहिए। कंट्रोल यूनिट होगा, अर्थमेटिक होगा, लॉजिक यूनिट होगा। तो जो आपके 3 पार्ट हैं कंप्यूटर के, सीपीयू के भाग हैं। सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सीपीयू के पार्ट होते हैं आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो है संक्षिप्त मीन्स फुल फॉर्म हो जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला है इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। जो भी हम इनपुट देते हैं उसका आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा। हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस कहाँ होता है? प्रोसेस सीपीयू में होता है। तो उसके बाद ही तो हमें आउटपुट मिलता है। तो कहाँ रूपांतरण होता है? तो सीपीयू में रूपांतरण किया जाता है। डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं? जो भी हमारा डाटा होता है और जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं कंप्यूटर में? तो डाटा और प्रोग्राम हमारे सीपीयू में स्टोर होते हैं, क्योंकि वही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा कार्य है, मतलब सीपीयू का वर्क क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो सीपीयू का जो वर्क हो जाएगा वो क्या है? सीपीयू का वर्क होता है आपका, सीपीयू का इम्पोर्टेंट कार्य क्या होता है? डिलीट करना या प्रोसेसिंग करना? तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा प्रोसेसिंग करना, क्योंकि सीपीयू का जो मुख्य कार्य होता है उसका फुल फॉर्म ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट वो सीपीयू है। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी होती है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है? जैसे मानव का ब्रेन हो जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो सीपीयू है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही एग्जामों में आपके पूछा जा चुका है। बहुत सारे एग्जाम में आपके तो इसीलिए इसका हो जाएगा कंप्यूटर के निम्नलिखित यूनिट में उत्तरदायी है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू। ये आपका एसएससी सीजीएल 2019, आरबीआई ग्रेड सेकंड 2014, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली चिप बनी होती है तो किससे बनी होती है? आप सभी को पता होगा, जो चिप है वो सिलिकॉन से बनती है, सिलिकॉन। कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है? तो कौन सी यूनिट हो जाएगा? तो हो जाएगा सीपीयू जो होती है आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आपकी मेमोरी यूनिट के संचार में मदद करती है। अगला हो जाएगा प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डैश शामिल होती है। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक क्या शामिल होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल होती है। तो प्रोसेसर में क्या क्या शामिल है? कंट्रोल यूनिट और एक शामिल होती है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल होती है। इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सारे ऑप्शन रॉन्ग है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला चलते हैं एएलयू के मुख्य फंक्शन का कार्य क्या होता है? एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, लॉजिक यूनिट ALU को फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मुख्य फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल और जो ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करते हैं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मीन्स ALU का जो फुल फॉर्म होता है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गए, लॉजिकल कैलकुलेशन, इन सबको करना होता है, CPU का पार्ट है। कंप्यूटर का कौन सा वह भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ALU जो होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो यूज किया जाता है कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा कि कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजरी बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा विजिटाइजेशन ऑपरेशन करती है? तो आपका हो जाए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजरी बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिट वाइज ऑपरेशन करती है? ALU इसका हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऐसा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेस का एक हिस्सा है और निर्देश, स्टोरेज, एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है? तो कौन है ऐसा रजिस्टर? ऐसा रजिस्टर है जो किसी प्रकार का डाटा को स्टोर कर सकता है। तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में ज़रूर डिफ़िकल्टी होती होगी। अगर एक बार लर्न नहीं हुए तो दोबारा रिपीट करिए, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं दोस्तों। और आपको पता है जो दवा होती है कड़वी ज़रूर होती है लेकिन फ़ायदेमंद होती है, वैसे ही इसे ही समझिए और वीडियो को वॉच करिए। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।